गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हिंदी के जितने भी सवाल थे उसको शिफ्ट वाइज देखते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो आज का पार्ट नंबर 7 है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप अगर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और, हम लोगों ने सोचा है कि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लूसेंट के हिंदी से, ठीक है, अनलिमिटेड आपको टॉपिक कराया जाएगा। जैसे पर्यायवाची आपका जितनी भी इम्पोर्टेंट नहीं, जितनी पर्यायवाची बनती है वो सारी आपको कराई जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम लोग एक सेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम लोग एक वाक्यांश है जिसका सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका सार्थक शब्द होता है आपका अद्वितीयक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अद्वितीयक का। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे साथियों। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ठीक है, ये एक वाक्य है। क्या है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ये एक वाक्य है। और इस वाक्य का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको देना है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपने परिवारों पर, अपने क्या बोलते हैं, विद्यार्थियों पर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल श्रद्धा रखनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भी होता है, ठीक। गुरुजनों, इसमें आपको देखना है कि कोई ऐसा शब्द जो लिखा हुआ है गलत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी शब्द गलत नहीं लिखा गया है। इसका कहने का मतलब कि पूरा वाक्यांश जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, बहुत बार आपके साथ ऐसा एग्ज़ाम हॉल में हो जाएगा कि आप त्रुटि ढूंढते रह जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप अच्छे से और ध्यान से वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 को आप देखेंगे, ठीक। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपको विलोम बताना है। विलोम का मतलब कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उल्टा बताना है। जागृति का विलोम क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको 2 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, सुसुपति। जागृति का आपका विलोम होता है उल्टा, सुसुपति होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ध्यान से। बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, तो उसका स्वर अत्यंत क्या है, कठिन है, श्रेष्ठ है, कैसल्या है। देखिए, उसका स्वर जो है, स्वर क्या होता है, एक टाइप से आपका, देखिए स्वर जो हो गया आपका क्या होगा, देखिए इसको मैं बताता हूँ। स्वर जो हो गया आपका संस्कृत वर्ड हो गया, तो आपको संस्कृत शब्द के जैसा मिलता जुलता ही आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो वैसा आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, और वो क्या है, तो पहला होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कर्कश। उसका स्वर अत्यंत क्या है, कर्कश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये बताना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि बताना है कि इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पर है, इस वाक्य में, ठीक है, इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है। तो देखिए, पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए। देखिए, पिता ने बच्चों को जलेबी खिलाए, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 6, ठीक है। क्या आपसे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसका सही उपयुक्त विकल्प क्या होगा, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। देखिए, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये तुम्हारे हित का है जो है रेखांकित खंड है, ये गलत है। आपको ये बताना है कि इसके जगह पे सत्य सत्य क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का कृपया प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक।
तो आपको मिलता है 2 सेकंड का समय। चलिए, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आप लोग देखें कि कैसे ये सही है भी या नहीं। देखिए, मेरा यह सुझाव ऑप्शन नंबर सीधे पढ़ेंगे, तुम्हारे हित के लिए है। ठीक है, तुम्हारे हित के लिए, हमारे हित के लिए हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं ध्यान से। कुलीन शब्द के लिए सबसे सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कुलीन शब्द के लिए देखिए, कुलीन शब्द का सबसे आपका कुलीन क्या होता है, कुल। देखिए, कुलीन को आप देखिए ऐसे कुल से रिलेट कीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि कुल से रिलेट कोई ऐसा शब्द होना चाहिए हमारे इस चारों ऑप्शन में। देखिए, तो ऐसा सिर्फ एक ही शब्द है, वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या बताएं, 3। ठीक है, जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसको कुलीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान को भरना है आपको। ठीक है, तो देखिए, आज पहला वाला आप ऑप्शन रखेंगे, आज अंताक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। आज अंताक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। देखिए ऑप्शन नंबर 1। देखिए, यहाँ पे प्रतियोगिता का बात किया, इसका मतलब कि प्रतियोगिता से ही मिलता जुलता शब्द को ही आप खाली जगह में भर सकते हैं, दूसरे शब्द को आप नहीं भर सकते हैं। ठीक, गर्मी का समानार्थी शब्द आप लोग बताएंगे। तो गर्मी का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, इसका सही जवाब आप बताएंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निदाघ, गर्मी का विलोम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग सभी विद्यार्थियों बताएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा और इसका सही जवाब आप बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बेकार जीवन बिताना। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेकार जीवन बिताना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोला कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करके, मतलब जो रेखांकित भाग है, देखिए यहाँ पे रेखांकित भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, दया जो है एक रेखांकित भाग है और आपको दया को हटा के इसके जगह पे बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, दया के जगह पे आपको ये बताना है। ठीक, तो उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। कोई दया नहीं मांगता है, कोई भी क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है। तो इसका सही ऑप्शन 4। ठीक है, क्षमा मांगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि प्रशंसा कौन सा सही लिखा गया है। आपको 4 ऑप्शन मिला है और मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करें। और हाँ दोस्तों, आप अगर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल का विलोम आप बताएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रही है और आप इसका सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कृष्ण, शुक्ल का कृष्ण होता है। अब आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला का सही जवाब। ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 मार्क्स का हर एक शिफ्ट में आपसे पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। आपके सामने एक वाक्यांश दिया गया है और आपको ये बताना है कि इस वाक्यांश में बिल्कुल सही और सत्य, मतलब सही और सटीक आंसर कौन सा हो गया। 10 रुपया में क्या आता है, कोई त्रुटि नहीं है। पहले तो आप ये बताएं कि 10 रुपया में क्या आता है, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो आपको पता चला कि नहीं सर, इसमें एक त्रुटि है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही देंगे। तो देखिए 10 रुपया होता नहीं है, रुपये होता है। 500 रुपये, 600 रुपये हम लोग पढ़ते 1 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब कहने का मतलब कि पहला वाला जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आप ये बताएंगे। आपको ये 4 शब्द दिया गया है। उन्मिलित, आपको ये बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से, ठीक है, उन्मिलित कौन सा सही लिखा गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उन्मिलित लिखा गया है। ठीक,
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगले सवाल की तरफ। आपको एक मुहावरा दिया गया है और इस मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करना है। जूतियों में दाल बाँटना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रही है। चारों ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही ऑप्शन को चुनना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या क्या 3। कैसे? देखिए आपस में लड़ाइयाँ झगड़ा हो जाना। ठीक है, जूतियों में दाल बाँटना का मुहावरे का अर्थ होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। अब आपको ये बताना है कि इसमें ठीक है गलत कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ये बताना है कि सही जवाब क्या है। आपको त्रुटि ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के वाक्यांश में अभी आप सभी विद्यार्थियों को ठीक है त्रुटि ढूंढना है। तो इसमें त्रुटि क्या होगा? देखिए आपके घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता होगा, ठीक है, कोई पूजा होता होगा, कोई भी फेस्टिवल आता होगा, तो बहुत सारे लोग आते होंगे जिसमें जेंट्स भी होंगे और लेडीज़। कहने का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। लेकिन हम लोग जब भी कोई आते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या सभी अतिथिगण आएँ? आए नहीं बोलते हैं, आए बोलते हैं। ठीक है, स्त्री होती है तो भी हम लोग पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए चली गई, तो चली गई नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए था कि सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चले गए। तो चले गए किस में दिख रहा है? देखिए तो घर चले गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगले प्रश्न की तरफ। आपको इस रिक्त स्थान में बताना है कि सही जवाब क्या होगा। ठीक, मित्रों ने अंकिता का क्या किया? उपहास किया, पर उसने बुरा नहीं माना। तो जी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अनोखा होने वाला है। आँख का समानार्थी शब्द आप बचाएंगे। ठीक है, आप तो देखेंगे कि आँख, वैसे ही आपके मन में लड्डू फूटेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि आँख का पर्यायवाची मेरे को पता है, समानार्थी मेरे को पता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आप बताएं क्या आपको ये जवाब बिल्कुल सही पता था? हमें लगता है कि 80 से 90% बच्चे इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। चलिए तो इस तरह से काफ़ी अच्छी हिंदी पूछी गई थी आपसे एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप अच्छे से जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी को आपको अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। 4 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चतुर्भुज, क्योंकि इसको आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से कि 4 भुजाओं वालों को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसा कि आप लोगों ने हमेशा बोला कि सर क्या आप हमें जो भी प्रश्न करवाते हो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक होती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कहाँ से प्रश्न कराऊँगा भाई? तो मैं आपको गद्यांश जो है वो आपको PDF से ही करा दूँगा। ठीक, तो वहाँ से ही आप देख लें और मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं आपको PDF से क्यों नहीं कराता हूँ। ठीक, चलिए तो आपके सामने मैं आपको गद्यांश पे लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा गलती यहाँ पे क्या है कि आंसर दिख रहा है आपको। तो जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ेंगे और उससे पहले ही आपको आंसर पता होगा तो क्या फ़ायदा उस सेट लगाने से ना लगाने से। तो प्लीज़ आप कभी भी ऐसा गलती अपने साथ ना करें, क्योंकि आप ये काफ़ी आपको हानि पहुंचाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को टाइप करते हैं और उसके बाद आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आपको क्वांटिटी भी अच्छी मिले और क्वालिटी भी बेस्ट आपको प्रोवाइड कराई दिए। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक, देखिए क्या दिया गया है कि आलस समय का सबसे बड़ा क्या होती है? शत्रु होती है, अतः इसे दूर भागना अवश्य है। देखिए क्या बोल रहा है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक पे आते हैं, खाली जगह पे। समय का मूल्य पहचानिए, मानव जीवन क्षण भर है। ठीक है, मानव जीवन क्या है? क्षण भर है। क्या बोल रहा है कि समय का मूल्य पहचानिए, मानव जीवन क्षण भर है, नश्वर है इस नश्वर संसार में, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सदुपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25, ठीक है, इसका सही जवाब बताएं आप। विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष महत्व होता है। तो आपने देखा दोस्तों कैसे हम लोग पूरी क्वेश्चन को अच्छे से और शानदार तरीके से किया।
तो आप अगर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों। और हाँ, इसलिए हम लोग आपके गद्यांश के प्रश्न को या पूरी सेट को यहाँ नहीं कराते हैं PDF से, ठीक। तो चलिए हम लोग टाइप करके कराते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।